हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमेश्वरी साहू फ्रॉम नीट मास्टरी। हम लोग पढ़ाई करें क्लास 12th बोर्ड का चैप्टर 11। ठीक है, ये कौन से यूनिट में आता है? यूनिट नंबर 10, जो कि है क्या, इकोलॉजी। उसका जो चैप्टर है आपका 11, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग, आज स्टडी करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के जितने भी आपके लेक्चर हैं वो सारे अभी डिटेल स्टडी करवा चुके हैं। क्लियर, इसी चैनल पे। तो आज हम लोग शुरू करें इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी क्या होता है आगे देखते हैं इसमें। ये है क्या आपका चैप्टर 11, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्लियर है? ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोलॉजी क्या होता है, क्यों हम इकोलॉजी के अंदर ये सब चीज को पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ठीक, तो इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? इकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इकोलॉजी का पहला वर्ड क्या है, ओइकोस। ठीक, और दूसरा क्या, लॉगस। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लॉगस। क्लियर है? इसमें जो ओइकोस है इसका मतलब क्या होता है, हैबिटाट। हैबिटाट। लॉगस का मतलब क्या होता है आपका, स्टडी। हैबिटाट मतलब आप क्या समझ रहे हो, जिससे जिससे कोई ऑर्गेनिज्म है चारों तरफ से उसके सराउंडिंग्स को क्या बोला जाता है, हैबिटाट। क्लियर? इसको एनवायरमेंट से भी डिनोट कर सकते हैं अपन। किससे? एनवायरमेंट। क्लियर है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब एनवायरमेंट में क्या आ जाता है, एनवायरमेंट में क्या आएगा, बायोटिक बायोटिक का इंट्रक्शन भी होगा और बायोटिक ए बायोटिक का भी इंट्रक्शन होगा। क्लियर है? उसी को क्या बोला जाता है, एनवायरमेंट। तो उसी का स्टडी को क्या बोला जाता है, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोलॉजी is the study of interaction among ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म्स के बीच में। ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा, बायोटिक बायोटिक। जैसे बायोटिक और बायोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक। एबायोटिक है फिर इन्वायरमेंट। क्लियर? एंड द इंटरेक्शन of organism with its environment एनवायरमेंट में क्या हो सकता है, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन। क्लियर है? किसके किसके बीच में, बायोटिक और एबायोटिक, ये दोनों के बीच में क्या हो सकता है, इंटरेक्शन। क्लियर है? इसी को क्या बोला जाता है, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब क्या, दोनों के बीच में क्या होना, कन्वर्सेशन, बात होना, एक दूसरे पे डिपेंड होना, इसको क्या बोला जाता है, इंटरेक्शन। क्लियर है? ठीक, अमंग ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म में कौन सा, बायोटिक बायोटिक हो सकता है, या फिर किसके किसके बीच में इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म विथ इट्स एनवायरनमेंट, मतलब ऑर्गेनिज्म किस में आएगा, बायोटिक में, एनवायरनमेंट किस में आ रहा है, एबायोटिक। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग बार बार बायोटिक एबायोटिक पढ़े, तो बायोटिक और एबायोटिक में क्या क्या आता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक, तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है, क्या क्या आ सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट में, ऐसे कंपोनेंट जो क्या हो, लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बायोटिक। ठीक, जो क्या कर रहे हैं, जिसमें मूवमेंट हो सकता है, क्लियर, और क्या कर सकते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन हो। ठीक, जितने भी लिविंग थिंग्स है इसमें क्या आएगा, लिविंग। ठीक, और इसमें क्या आएगा, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को क्या बोला जाता है, एबायोटिक। क्लियर है। ठीक, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि बायोटिक में क्या क्या आएगा। तो बायोटिक में क्या क्या आएगा, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जो ग्रो करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, बायोटिक। ठीक, तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, आप क्या लिखोगे, प्लांट, एनिमल, और क्या, माइक्रोब्स। क्लियर। एबायोटिक में क्या क्या आएगा, जैसे कि आपके एनवायरनमेंट के आसपास में सब ये सारा ये सब क्या है, एबायोटिक है, सब इकोलॉजी में आएगा। क्लियर है। जैसे कि वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं वो भी किस में आएगा, एबायोटिक। जो लाइट आ रहा है सनलाइट वो भी किस में आएगा, एबायोटिक। बट वो हमसे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, हम सनलाइट में ही क्या करते हैं, सनलाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके और हमारे बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। क्लियर है। ठीक, तो इसमें क्या क्या आएगा, वाटर, लाइट, और क्या, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, ये सब किसमें आएंगे, आपके एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं हम लोग कि इकोलॉजी के फादर किसको बोले जाते हैं। जैसे कि हर चीज का क्या होते हैं, एक उनके जनक होते हैं, मतलब सबसे पहले जो उसको क्या किए, स्टडी किए, जो बताए, उन्हीं को क्या बोला जाता है, फादर। ठीक है, तो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लिख लेंगे इसको एक जगह पे, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, प्रोफेसर राम दियो मिश्रा। कौन है, प्रोफेसर रामदियो मिश्रा। क्लियर है, इसमें एस नहीं रहता, मिश्रा में, मिश्रा। क्लियर। तो ये याद रहना चाहिए आपके 1 मार्क क्वेश्चन के लिए कि इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, प्रोफेसर रामदियो मिश्रा। क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कि आप इकोलॉजी में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है और सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, जिससे क्या बनेगा, एटम क्या होगा, सबसे छोटा यूनिट जिसको और 2 भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसी को क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ स्मॉल यूनिट। ठीक है, ठीक, तो सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, एटम। एटम क्या है, सबसे स्मॉल यूनिट, इसको और 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। क्लियर, उसी को क्या बोला जाता है, स्मॉल यूनिट।
सबसे स्मॉल यूनिट कौन है? एटम। एटम एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे? बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल आप लोग पढ़ते हो ना, बायोमॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाए? बायोमॉलिक्यूल। अब बायोमॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाएंगे? सब सेलुलर कंपोनेंट। सब सेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, मतलब इसी से अब क्या बनेगा? सेल बनेगा। ठीक, इससे क्या बनेगा? सेल बनेगा। फिर सेल मिलकर के क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। टिश्यू मिलकर के क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन बनाएगा। और ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्लियर? एक क्या बना? ऑर्गेनिज्म बना। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिज्म को ही क्या बोला जाता है? यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक, तो इसको लिख दो यहाँ पे कि अगर आपको पूछा जाएगा कि यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या है, तो यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिज्म। यूनिट ऑफ इकोलॉजी। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें ये जो सबसे यूनिट है ना इकोलॉजी का, सबसे छोटा, तो इसके बाद क्या बड़ा बनेगा? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाद क्या बनेगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से कम्युनिटी। कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या बनेगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से क्या बनेगा? क्या बनेगा? बायोम, बायोस्फीयर। ठीक, ये सारा चीज बनते जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक, यूनिट ऑफ इकोलॉजी। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक सिंगल पाया जा रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसको यूनिट ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है। ठीक, इस ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ठीक, जैसे कि अगर यूनिसेलुलर है तो ये स्मॉल हो सकता है, मल्टी सेलुलर है तो ये बिग भी हो सकता है। क्लियर नहीं होता? ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका? ऑर्गेनिज्म। आप ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। जैसे कि यहाँ पे ये जो ए है वो क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। दिया है ए क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जो अकेला पाया जा रहा है। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं क्या? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, जैसे ए वाला है तो ए वाला ही। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन। लिख लेते हैं इसके डेफिनेशन को यहाँ पे। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और कैसे ऑर्गेनिज्म है? सेम स्पीसीज वाले। अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन ह्यूमन वाले, पिग है तो पिग पिग वाले, लॉयन है तो लॉयन लॉयन वाले, एलिफेंट है तो एलिफेंट 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 वाले हैं पूरे तो एलिफेंट का पॉपुलेशन बोला जाएगा। ह्यूमन है तो ह्यूमन का पॉपुलेशन बोला जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है? सेम स्पीसीज का ग्रुप। ठीक है, ऑर्गेनिज्म
of same species in particular area of same species of in particular area क्लियर है? ठीक है, जैसे कि अब क्या हो गया, ए वाले बहुत सारे लोग क्या हो गए, एक एरिया में रहने लग गए। ठीक है, जैसे कि इसमें ए वाले सेम टाइप सेम स्पीशीज है ए, वो क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ ए। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ ए, पॉपुलेशन ऑफ ए। क्लियर? ठीक है, अब क्या होगा, पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाएंगे, इसमें सेम स्पीसीज है, वैसे ही दूसरे स्पीसीज का भी एक पॉपुलेशन होगा ना, वैसे ही बहुत सारे पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। तो दूसरा क्या हो जाए, तीसरा क्या हो जाएगा, कम्युनिटी। कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं इधर, तीसरा क्या हो गया, कम्युनिटी। कम्युनिटी, तो कम्युनिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या था, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, और पॉपुलेशन क्या हुआ, हाँ पॉपुलेशन वही हुआ। अब कम्युनिटी क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और सारे पॉपुलेशन क्या होंगे, डिफरेंट स्पीसीज में। ठीक, डिफरेंट स्पीसीज के होंगे, इसी को क्या बोला जाता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिफरेंट स्पीसीज होगा, डिफरेंट स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया, in particular area is community, is community। क्लियर है? कम्युनिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ किसका, पॉपुलेशन का ग्रुप होता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये एक ग्रुप है, ठीक, और ये दूसरा ग्रुप है। ठीक, इसमें क्या है, बी वाले पॉपुलेशन रह रहे हैं, इसमें क्या है, बी वाले पॉपुलेशन रह रहे हैं, और यहाँ पे एक दूसरा पॉपुलेशन रह रहा है, सी वाले। ये पूरे एक पॉपुलेशन है। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज वाले पॉपुलेशन के ग्रुप को क्या बोला जाता है, कम्युनिटी। जैसे कि ये क्या वाले हैं, ए वाले हैं। ठीक है, तो इसको एक को क्या बोला जाएगा, पॉपुलेशन। एक को क्या बोला गया, पॉपुलेशन। और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, इसमें ए वाला है, ये वाले पॉपुलेशन में बी वाला है, ये वाले पॉपुलेशन में सी वाले ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? तो जब सबको मिला करके एक साथ क्या बोला जाता है, कम्युनिटी। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं कि कम्युनिटी से इसके एग्जांपल में आप लोग क्या लिखोगे। इसको ये वाले को मिटा देते हैं, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में लिख लेना। जैसे कि ग्रुप ऑफ प्लांट, अलग अलग प्रकार के प्लांट है, कहीं पे पाइनस है, कहीं पे साइकस है, कहीं पे मैंगो ट्री है, कहीं पे और कोई ट्री है। तो मैंगो ट्री एक पॉपुलेशन हो गया, पाइनस वाला ट्री एक पॉपुलेशन हो गया, साइकस वाला ट्री एक पॉपुलेशन हो गया। सारे को मिला करके क्या बोला जाएगा, कम्युनिटी। ठीक है, क्योंकि एक पॉपुलेशन सारे पॉपुलेशन को मिला करके क्या बोला गया, कम्युनिटी। ठीक, तो इसमें क्या लिख सकते हो आप लोग, ग्रुप ऑफ प्लांट, ग्रुप ऑफ प्लांट। ठीक, तो इसको क्या बोला जाएगा, प्लांट कम्युनिटी। ठीक है, प्लांट का ही कम्युनिटी हो गया,
प्लांट कम्युनिटी मतलब इसमें बहुत प्रकार के प्लांट्स होंगे। क्लियर? ठीक है। और क्या होगा? ग्रुप ऑफ एनिमल पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ एनिमल पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स होंगे, जैसे भालू, भालू का अलग से, बियर का अलग ग्रुप, लॉयन का अलग ग्रुप, ह्यूमन का अलग ग्रुप। ठीक है, ह्यूमन वाला पॉपुलेशन अलग हो गया, बियर वाला पॉपुलेशन अलग हो गया, लॉयन वाला पॉपुलेशन अलग हो गया, और सारे पॉपुलेशन को मिला करके, क्योंकि सारे एनिमल्स है, एक क्या बोला जाएगा? कम्युनिटी ऑफ एनिमल। ठीक है, एनिमल कम्युनिटी बोला जाएगा, एक साथ क्या बोला जाएगा उसको? एनिमल कम्युनिटी। क्लियर है? ठीक। अब देखते हैं क्या माइक्रोबियल पॉपुलेशन, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या है? माइक्रोब्स है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन, इसको क्या बोला जाएगा? माइक्रोब कम्युनिटी। ठीक, कम्युनिटी बोला जाएगा मतलब आप समझ जाना है कि वहां पे क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन होंगे। क्लियर? तो इसमें क्या होगा? बहुत प्रकार के माइक्रोब्स होंगे, उसको क्या बोला जाएगा? माइक्रोब कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी समझ आई है? ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि कम्युनिटी मिलकर के क्या बनाते हैं। ठीक है, जब ये कम्युनिटी क्या कर रहे हैं, जैसे कि एनिमल, हम लोग क्या कर रहे हैं? एबायोटिक से इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि सनलाइट से इंटरेक्शन हो रहा है हमारा, वाटर है, पॉन्ड है, उसके साथ, क्योंकि उसके बगैर क्या करें हम लोग? पानी से तो खाना बना रहे हैं, हर चीज करें, तो उससे क्या हो रहा है? हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। क्लियर? सनलाइट से हो रहा है, सॉइल, मिट्टी में हम लोग रह रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? ये सारे क्या है? एबायोटिक है, तो उसके साथ क्या हो रहा है? हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। जब ह्यूमन बींग का, क्लियर है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक, एबायोटिक के साथ में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। ठीक, तो कम्युनिटी के बाद क्या लिखोगे आप लोग? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? कम्युनिटी इज इंटरेक्टिंग विथ एबायोटिक फैक्टर। लिख लेते हैं इसको, कम्युनिटी इज इंटरेक्टिंग with abiotic, with abiotic, abiotic। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? साइज ऑफ इकोसिस्टम इज वेरिएबल, इसी को क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। ठीक है, और इकोसिस्टम का साइज, जैसे कि ऐसा नहीं कि एक पॉपुलेशन है, दो, बहुत सारे पॉपुलेशन है, वो एबायोटिक के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक जगह पे अलग इकोसिस्टम हो सकता है, दूसरे जगह पे छोटा इकोसिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पांच पॉपुलेशन रह रहे हैं, मतलब 5 पॉपुलेशन वाला कम्युनिटी है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉपुलेशन रह रहे हैं, मतलब उसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया, लेकिन वो भी क्या है? कम्युनिटी है। समझ रहे हो? तो इकोसिस्टम का जो साइज है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, घटते बढ़ते रहता है। क्लियर? तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? साइज ऑफ इकोसिस्टम, साइज ऑफ ecosystem is variable, is variable। क्लियर है? ठीक, अब देखते हैं क्या हम लोग बायोम। अब क्या होगा? बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर के क्या बनाएंगे? बायोम बनाएंगे। क्लियर? 5वां क्या? बायोम। बायोम क्या होता है? लार्ज इकोसिस्टम। बायोम क्या होता है? एक लार्ज इकोसिस्टम। ठीक है, अ सिंगल लार्ज इकोसिस्टम, लार्ज इकोसिस्टम मतलब अभी तक के हम लोग बायोम से पहले जितने भी पढ़े वो सबको मिला करके क्या बोला जाता है? बायोम बोला जाता है। क्लियर?
ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम, ये सारे एक साथ क्या बोला जाता है? बायोम। क्लियर? इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है? माइनर वेरिएशन, माइनर वेरिएशन। ठीक, इसके एग्जांपल में लिख लेना आप लोग, ट्रॉपिकल रेड फॉरेस्ट वाला एरिया। क्लियर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा इकोसिस्टम क्या हो सकता, दूसरा बायोम क्या हो सकता है? ओशन, क्योंकि समुद्र में क्या है आपका, समुद्र में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के आपको फिश मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म और मिलेंगे उसमें। वो क्या कर रहे हैं? वाटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सनलाइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ओशन को भी एक क्या माना जाता है? बायोम माना जा सकता है। क्लियर? ठीक है। अब क्या होता है? बायोम के बाद क्या आ जाता है आपका? बायोम से भी बड़ा क्या होता है? बायोस्फीयर, जिसमें हम लोग रह रहे हैं पूरा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? लार्ज इकोसिस्टम। इसको भी लार्ज इकोसिस्टम ही बोल सकते हैं या फिर ग्लोबल इकोसिस्टम बोला जा सकता है। ठीक है, लार्ज इकोसिस्टम या फिर ग्लोबल इकोसिस्टम। क्लियर? ठीक। अब इसमें क्या हो सकता है? बायोस्फीयर में क्या आएगा? जितने भी आपके क्या जो लेयर दिखाई दे रहे हैं पूरा, ये सब किस में आ जाएगा? बायोस्फीयर में आ जाएगा। इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे कि एटमॉस्फेयर आ सकता है, लिथोस्फीयर आ सकता है, हाइड्रोस्फीयर आ सकता है। क्या क्या आ सकता है इसमें? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारा किस में आ सकता है? आपके बायोस्फीयर में। क्लियर है यहां तक का? ठीक है, एक बार और दिखा देते हो इसको कैसे होगा। देखो, सबसे जो यूनिट ऑफ इकोलॉजी उसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक सिंगल हो सकता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं अकेली क्या हूं? एक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? अब क्या होगा? पॉपुलेशन। अब क्या हो गया? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए, लेकिन हम सब क्या है? होमोसेपियंस है, एक ही टाइप की स्पीसीज है, तो हम सब क्या कहलाएंगे? अब पॉपुलेशन। क्लियर है? अब मेरे सारे फ्रेंड्स है, ठीक है, मतलब पूरे ह्यूमन। उसके अलावा डॉग भी आ गए बहुत सारे। ठीक है, डॉग का पॉपुलेशन हो गया, डॉग के साथ साथ काउस, ठीक है, गाय का एक पॉपुलेशन आ गया। तो ये सबको मिलाकर के क्या बोला जाएगा? एक कम्युनिटी। क्लियर है? उसके बाद कम्युनिटी के बाद क्या आएगा? देखो यहाँ पे, कम्युनिटी के बाद क्या आएगा? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या कहलाएगा? जैसे कि इतने सारे अभी क्या कम्युनिटी बने थे, अलग अलग पॉपुलेशन को क्या बोला जाता है? कम्युनिटी। अब सारे क्या कर रहे हैं? सॉइल से इंट्रैक्शन हो रहा है और किसे? एबायोटिक थिंग से इंट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको एक साथ क्या बोला जाएगा? इकोसिस्टम। क्लियर है? अब एक लार्ज इकोसिस्टम को क्या बोला जाता है? बायोम। ठीक, जैसे कि ओशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। अब लार्ज इकोसिस्टम मतलब बायोस्फीयर, ग्लोबल इकोसिस्टम को क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर, जिसमें क्या क्या आता है? एटमॉस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है और लिथोस्फीयर आता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, क्या देखेंगे? एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है? ठीक है, इसको दो लेवल पे देख सकते हैं। कौन कौन सा लेवल पे? ऑर्गेनिज्म लेवल और पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, इसको दो लेवल पे अपन स्टडी कर सकते हैं। एक कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे,
ऑर्गेनिज्म के लेवल पे और दूसरा पॉपुलेशन लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल। क्लियर है? ठीक। ऑर्गेनिज्म लेवल में देखते हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल में क्या देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म के क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है, ठीक है, वो फीमेल है कि मेल है, ठीक, उसका सेक्स देखेंगे, उसके बाद क्या, एज, ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, बर्थ, डेथ, सेक्स, फीमेल है कि मेल है, ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें, एज, क्योंकि पॉपुलेशन को एज भी तो मैटर कर रहा है। क्लियर? आप इसी को हम कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा यहाँ पे ठीक, इसको क्या कर सकते हैं, बर्थ को पॉपुलेशन में देखा जाएगा, बर्थ को पॉपुलेशन लेवल पे देखा जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, बर्थ रेट, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्थ रेट, बर्थ रेट। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, डेथ रेट, डेथ को पॉपुलेशन लेवल पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, डेथ रेट, ठीक है। इसमें देखेंगे सेक्स लेवल पे देखेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, सेक्स रेशियो। क्लियर? एज में क्या बोला जाएगा इसको, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब हम एक एक को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आते हैं। क्लियर? ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग क्या, बर्थ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट को एक ही साथ देखेंगे, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्लियर है? ठीक। अब इसमें देखते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है। देखो क्या होगा, एक पॉपुलेशन है उसमें एक इंडिविजुअल का बढ़ना या फिर घटना, इंक्रीज होना या घटना, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोला जाएगा बर्थ रेट, और अगर इंडिविजुअल में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, डेथ रेट। क्लियर है? ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन member of population, in member of population, member of population of particular area in given time, of particular area in given टाइम। ठीक है, मतलब एक टाइम दिया गया आपको, ठीक, जैसे कि आपको 1 साल का टाइम दिया गया, अब आपको एक पॉपुलेशन में क्या करना है, स्टडी करना है। क्लियर? यहाँ पे क्या दिया गया है, इन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर स्टडी करना है कि इस पॉपुलेशन में 1 साल के अंदर कितना बर्थ रेट हो रहा है, कितना बर्थ हुआ और कितना डेथ हुआ। क्लियर है? इसी को क्या बोला जाता है, बर्थ रेट और डेथ रेट। क्लियर? ठीक है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, पर कैपिटा। ठीक है, पर कैपिटा मतलब पर इंडिविजुअल बोला जा सकता है, ठीक है, जैसे एक इंडिविजुअल बढ़ा, ठीक, तो पर कैपिटा। और इसको फीमेल के लिए यूज किया जाता है वैसे तो, इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड पर कैपिटा,
पर कैपिटा, या फिर इसी को क्या बोला जा सकता है, पर इंडिविजुअल, पर इंडिविजुअल। जैसे कि क्या है, जैसे कि एक ग्रुप है, ठीक है, कैसा ग्रुप है, डांस करने वाले लोग का एक ग्रुप है जिसमें कितने मेंबर है, 10 मेंबर है। क्लियर, कितने मेंबर है, 10 मेंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से जो 10 मेंबर है, इसमें क्या हो गया, कुछ मेंबर का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, कुछ मेंबर का क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, जैसे एक का सिलेक्शन हुआ। क्लियर है, मतलब इसमें डेथ रेट कितना हो गया, 1। ठीक है, उसी को क्या बोला गया, एक इंडिविजुअल और एक इधर से निकल गया, ठीक, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब इसको किस में लोगे, डेथ रेट में लोगे, इसको किस में लोगे, बर्थ रेट में लोगे। इसी को क्या बोला जाएगा इसमें, 1 कैपिटा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, 1 कैपिटा। क्लियर है, मतलब पर इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल को क्या किया जाता है, पर कैपिटा से मेजर किया जाता है, जब बर्थ रेट और डेथ रेट को क्या करना है, आपको मेजर करना है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसका सिंबल कैसे होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट का सिंबल कैसे होता है। तो सिंबल इसमें देखेंगे, बर्थ रेट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल बी से। बर्थ रेट इसको किससे डिनोट किए, स्मॉल बी से। और डेथ रेट इसको किससे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल डी से। क्लियर, अब इसका क्या बनाना है आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का सेम होगा। कैसे सेम होगा, अगर आपको बर्थ रेट निकालना है और डेथ रेट निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिख लेंगे बर्थ रेट या फिर डेथ रेट। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला क्या हो रहा है, चेंज इन नंबर इन इंडिविजुअल इन गिवन टाइम। ठीक है, मतलब दिए गए समय में इंडिविजुअल में क्या चेंज हो रहा है, कम हो रहा है कि घट रहा है। चेंज इन नंबर इंडिविजुअल इंडिविजुअल in given time, in given time upon initial number of individual, initial number of individual। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप लोग, जैसे कि जितना कम हुआ, जैसे कि 2 कम हुआ तो 2 को ऊपर में लिखोगे, और कितने मेंबर थे वहां पे, 10 मेंबर पहले से, 10 को क्या करोगे, नीचे में लिखोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका बर्थ रेट और डेथ रेट आ जाएगा। क्लियर है, समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे कि बर्थ हुआ 2 का, तो 2 को क्या करोगे, नीचे में, और पॉपुलेशन में कितने आदमी थे, 10 पहले से, तो 10 को क्या करोगे, नीचे में लिखोगे। क्लियर, दोनों की क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, फिर जो आंसर आएगा वो किसके लिए निकाल रहे हो आप लोग, बर्थ रेट के लिए। वैसे डेथ रेट का आया, तो डेथ कितने लोग हुआ, 5 लोग का, और पॉपुलेशन कितना था, 20, तो 5 को ऊपर में लिखोगे, नीचे क्या करोगे, 20 लिख दोगे। क्लियर है, ठीक, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखें क्या हम लोग, ठीक, जैसे कि कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई पॉपुलेशन है एक्स, पॉपुलेशन एक्स है, जिसमें कितने लोग रहते हैं, कितने ह्यूमन रह रहे हैं, 1000। क्लियर है, कितने ह्यूमन रह रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन 1000। क्लियर है, अब क्या होगा, यहाँ पे पर ईयर, एक साल में कितने बर्थ हुए, यहाँ पे 10। ठीक है, बर्थ कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 10, 10 का क्या हुआ, यहाँ पे बर्थ हुआ। और डेथ कितने लोग का हो रहा है यहाँ पे, बाई चांस डेथ हो रहा है कितने लोग का, 5 लोग का। ठीक, अब इसका निकालना है आपको बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक, तो इसका बर्थ रेट निकालने के लिए क्या करोगे, कितना चेंज हो रहा है उसको लिखोगे, कितना चेंज आया, कितना चेंज है मतलब इंक्रीज कितना हुआ, 10, तो क्या करोगे, बर्थ रेट, बर्थ रेट इज इक्वल टू क्या होता है,
चेंज इन इंडिविजुअल अपॉन इनिशियल नंबर। तो इनिशियल नंबर कितना है, दोनों में लिखोगे 1000, तो क्या करोगे 10 अपॉन 1000। क्लियर, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, बर्थ रेट। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.01। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.01। इसको क्या लिखोगे, न्यू इंडिविजुअल है ये, इतने ऐड हो रहे हैं कितने में, पर ईयर। अब इसका डेथ रेट कैसे निकालोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे कितने को, 1000 को। ठीक है, डेथ रेट 5 अपॉन 1000, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 200। क्लियर, अब ये क्या हो जाएगा 0.005। क्लियर, ठीक, तो इसको क्या करोगे पर ईयर, या फिर पर ईयर क्या हो रहा है, यहाँ पे डेथ हो रहा है इतने रेट से, तो ये हो गया आपका डेथ रेट निकल गया और ये आपका बर्थ रेट निकल गया। क्लियर, तो इस तरीके से आपके में क्वेश्चन आएगा और ऐसे बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग इसमें सेक्स रेशियो। ठीक, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, अब क्या देखेंगे हम लोग, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है, पर 1000 पॉपुलेशन में एक क्या होना, फीमेल। ठीक है, 1000 मेल में एक फीमेल, इसको क्या लिया जाता है, सेक्स रेशियो में लिया जाता है। क्या बोल रही हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन पर्टिकुलर एरिया, मेल इन पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया, इसको क्या बोला जाता है, सेक्स रेशियो। क्लियर है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक्स रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल अपॉन नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल अपॉन नंबर ऑफ मेल। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका सेक्स रेशियो। अब हम लोग देखते हैं क्या, एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेक्स रेशियो भी ये हो गया। अब क्या देखेंगे हम लोग, एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे निकाला जाता है कि 3 पार्ट्स में निकाला जाता है इसमें, जैसे कि क्या, प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। ठीक है, मतलब आपका 11-12 साल से नीचे वाले बच्चे, उसको रखेंगे प्री रिप्रोडक्टिव। उसके बाद रखेंगे रिप्रोडक्टिव, जो क्या कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। उसके बाद क्या रखेंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब जो बहुत ज्यादा क्या हो गया, ओल्ड हो चुके हैं, एजेड। क्लियर है, तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, किसको, एज डिस्ट्रीब्यूशन को। क्लियर, पहले एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है लिख लेते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, different age group categorize 1 minute ना, categorize is studied with the help of age pyramid, help of
एज पिरामिड। क्लियर? क्या बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग एज पिरामिड के बेस पे क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पिरामिड क्या होगा, एज पिरामिड क्या होगा, एक ऐसा टेबल या ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिससे आप लोग पता कर सकते हैं कि उसमें वो बढ़ते रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, प्रोडक्टिव ज्यादा है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है। क्लियर? ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डिफरेंट, कौन कौन से डिफरेंट कैटेगरीज है, तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती है इसमें, 3 डिफरेंट कैटेगरीज। कौन कौन से डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं इसमें, 3, 1 2 3। पहले में क्या आ जाएगा, प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, जो क्या नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, अभी उनका एज है अभी बहुत कम है। क्लियर? उसको क्या बोला जाता है, प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव। ठीक है, दूसरे को क्या बोला जा सकता है, रिप्रोडक्टिव, जो क्या कर सकते हैं, अभी उन लोग क्या है, यंग है। ठीक, रिप्रोडक्टिव। सेकेंड है, थर्ड है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये 3 कैटेगरी में क्या किया गया है, एज डिस्ट्रीब्यूशन को कैटेगराइज किया गया है। क्लियर? और इसको हम लोग किस में देख सकते हैं, एज पिरामिड। तो एज पिरामिड क्या होता है, यहीं पे लिख लेते हैं, एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या होता है, डिस्क्राइब एज, ये क्या करता है, एज को डिस्क्राइब करता है। क्लियर? डिस्क्राइब एज डिस्ट्रीब्यूशन इन गिवन एरिया। डिस्ट्रीब्यूशन इन गिवन एरिया। क्लियर है? ठीक, अब हम लोग देखते हैं ये तीनों को कि एज पिरामिड बना करके कैसे उसका स्टडी किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक, इसको पहले हम लोग कर लेते हैं 3। ये हो गया आपका प्री रिप्रोडक्टिव के लिए, थोड़ा सा आगे से बनाते हैं यहां से, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्लियर? ठीक है, तो इसमें क्या बनाते हैं अपन, सबसे पहले क्या बनाएंगे यहाँ पे, प्री रिप्रोडक्टिव। तो थोड़ा लंबा बनाया जाए, क्लियर? ठीक है, और क्या होगा, इसके बाद होगा क्या, रिप्रोडक्टिव। ठीक, उसके बाद क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसके बाद क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो इस प्रकार के एज पिरामिड किसमें पाया जाता है, ये कैसे बना रहा है, यहाँ पे देखो, ये कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है इसके स्ट्रक्चर, और इधर भी ऐसे बन रहा है स्ट्रक्चर। मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव क्या है, ज्यादा है, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या है, कम है। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की संख्या क्या है, ज्यादा है। जो प्री रिप्रोडक्टिव वो आगे चल के रिप्रोडक्टिव तो बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कितने सारे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, आगे जाकर के पॉपुलेशन क्या होगा, यहाँ पे ग्रो होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रो होगा। तो ऐसे एज पिरामिड को क्या बोला जाता है, यहाँ पे बर्थ रेट क्या है, हाई है।
ये क्या है? ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव, और ये क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, बर्थ रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव क्या है? बहुत ज्यादा है। मतलब प्री रिप्रोडक्टिव मतलब छोटे बच्चे। क्लियर? अब छोटे बच्चों का संख्या ज्यादा है, मतलब वहां पे बर्थ रेट क्या है? बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो यहाँ पे बर्थ रेट क्या है? हाई है, हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट। और दूसरा इसमें क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये क्या बना रहा है? ट्रायंगुलर शेप बना रहा है। क्लियर है? ये क्या हो रहा है? ऐसे ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा शेप बनता है? ट्रायंगुलर शेप। शेप को भी याद रखेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है? ठीक। पिरामिड बन रहा है, ये एंगुलर शेप्ड पिरामिड। इसको क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिंग, क्योंकि ये क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। तो ये वाले पिरामिड को क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिंग, क्योंकि ये क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा एज पिरामिड देखते हैं। दूसरे वाले में भी बना लेते हैं अपन, रिप्रोडक्टिव। ओ सॉरी, क्लियर? ठीक है। और क्या बनाएंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसके बाद क्या बनेगा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है? ये कैसे बन रहा है? बेल शेप। इसमें क्या हो रहा है देखो, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव, उसका क्या है? सेम टाइप का है। मतलब इसमें क्या नहीं हो रहा है? बर्थ रेट क्या है? मीडियम है। ठीक है? स्टेबल है, स्टेबल बर्थ रेट। ठीक है? और पॉपुलेशन क्या हो रहा है? स्टेबल पॉपुलेशन है। दोनों क्या है? स्टेबल पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है? इसमें कौन सा शेप का बन रहा है? देखो यहाँ पे बेल शेप्ड बन रहा है, बेल शेप्ड पिरामिड। ठीक है? और इसको क्या बोला जाता है? बेल शेप्ड पिरामिड को स्टेबल। ठीक, ये वाले को क्या बोला जाएगा? स्टेबल। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट, लास्ट में क्या होता है? ठीक है। क्लियर? ये इस तरीके का पिरामिड बनता है इसमें। मतलब यहाँ पे कैसे टाइप का बन रहा है देखो, यहां से ऐसे आया
और यहां से ऐसे आया, ये कैसे आर्म शेप का, ठीक है, मटकी के शेप का बन रहा है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो बर्थ रेट तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, देखो बर्थ रेट क्या हो रहा है, कम है, ठीक, यहाँ पे बर्थ रेट क्या हो रहा है, कम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेस बर्थ रेट, लेस बर्थ रेट, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, क्योंकि एक टाइम जब इसमें बच्चे ही कम है तो क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन की ओर जा रहा है, ठीक, तो क्या होगा, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और इसमें पिरामिड कौन सा शेप का बन रहा है, ऑन शेप, ऑन शेप पिरामिड, ठीक। इस पॉपुलेशन को कौन सा पॉपुलेशन बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा स्टेबल पॉपुलेशन, और इसको एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। अगर आपको एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का पिरामिड बनाने आएगा तो आना चाहिए, स्टेबल पॉपुलेशन के पिरामिड बनाओ और उसमें क्या क्या होता बोलेगा, और ये भी आना चाहिए। और डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। तो इस प्रकार 3 प्रकार के पॉपुलेशन इसमें पाए गए एक पिरामिड के बेस पे। क्लियर है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल आता है। क्लियर, अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, कि कितने क्या है, पॉपुलेशन कितने हैं, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक, जैसे कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, वहां पे 1000 है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में उसको क्या करें हम लोग, काउंट कर रहे हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी के काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कई प्रकार के मेथड्स दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। different methods of calculate population density, population density। क्लियर है, पॉपुलेशन को हम लोग कौन कौन से मेथड से पता कर सकते हैं, तो क्या, टोटल नंबर, ठीक है, हमने क्या देखा, कोई पॉपुलेशन देखा, अब उसको क्या किया हम लोग, काउंट किए, ठीक है, कि उसमें कितने मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है, तो पहला किसके थ्रू कर सकते हैं, टोटल नंबर काउंट करके, टोटल नंबर, ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी जान के, रिलेटिव डेंसिटी। तीसरा और कौन सा मेथड है इसमें, बायोमास पर कैपिटा, बायोमास, या फिर इसको परसेंट, कितना परसेंट वो कवर करके रखा हुआ है, ठीक है, कितना एरिया वो कवर करके रखा है, इसके थ्रू कर सकते हैं। और चौथा किसके थ्रू कर सकते हैं, पग मार्क्स, फिकल मैटर, पग मार्क्स, या फिर इसी को फिकल मैटर। ये क्या है, ये 4 ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी में पहला क्या, टोटल नंबर, टोटल नंबर में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन है कोई, उसको क्या करेंगे हम लोग, काउंट करेंगे कि इसमें कितने
कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। क्लियर। इसी को क्या बोला जाता है, टोटल नंबर। टोटल नंबर में जैसे कि एग्जाम्पल कोई पॉपुलेशन है, उसमें कोई पॉपुलेशन है जिसमें क्या है 10 साइबेरियन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, साइबेरियन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब ये तो हमको पता चल गया कि एक पॉपुलेशन में 10 है, तो ये छोटे पॉपुलेशन के काम आएगा। बट जैसे कि बड़ा पॉपुलेशन आ गया, जैसे कि एक तालाब में कितनी मछलियां हैं, ठीक है, एक एक पूरे जंगल में कितने क्या है प्लांट्स हैं, तो ये सारे चीज के लिए तो ये वाले को हम इस मेथड के थ्रू पॉपुलेशन को क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या किया जाता है, रिलेटिव डेंसिटी। इसको ये किसके किसके लिए काम नहीं आ सकता, जैसे कि फिश इन पॉन्ड, ठीक है, प्लांट इन फॉरेस्ट, इन बिग फॉरेस्ट, इसमें ये नहीं अप्लाई होगा, नॉट अप्लाई। क्लियर है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रिलेटिव डेंसिटी देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी में क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, रिलेटिव डेंसिटी में क्या करेंगे कि वो कितने नंबर में पाए जा रहे हैं। क्लियर, कि वो कितना ज्यादा है और दूसरा वाला कितना है। ठीक, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है कि 10 ऑर्गेनिज्म है, तो दोनों को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी में क्या किया जाएगा, जैसे कि हम लोग गए कहाँ पे, पॉन्ड पे, ठीक, एक तालाब पे, वहां पे क्या है, ये कोई तालाब है, एक किनारे में हम लोग क्या किए, कितनी मछलियां उसको क्या कर लिए, काउंट कर लिए। अब ये भी तो अब टोटल नंबर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की मछलियां ये वाले किनारे पे भी तो जा सकते हैं, ये वाले मछली यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो क्या किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक बार क्या कर लिया गया, काउंट कर लिया गया, दूसरे किनारे पे काउंट कर लिया गया, यहाँ पे काउंट किया, यहाँ पे काउंट किया। अब चारों को मिला करके क्या किया जाता है, एवरेज नंबर दे दिया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे कि इसमें क्या किया जाता है, किसको किसको काउंट किया जाता है, फिश इन पॉन्ड, फिश इन पॉन्ड, और कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, टू कैलकुलेट बैक्टीरिया, टू कैलकुलेट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को भी क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, किसके बेस पे, रिलेटिव बेस पे, ठीक है, कि वो लगभग इतना हो सकता है एवरेज नंबर से। क्लियर, ठीक। अब इससे भी क्या ठीक से सही से क्या नहीं मिल रहा है हमको, नंबर नहीं मिल रहा है, तो हम डेंसिटी को, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे और कर सकते हैं, तो उसके लिए तीसरा मेथड आया, कौन सा, बायोमास। इसी को क्या बोला जाता है, परसेंट कवर। अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि इसमें पॉपुलेशन को कैसे काउंट किया जाता है, वो कितना जगह घेर रहा है, ठीक है, वो कितना बायोमास को क्या कर रहा है, कंज्यूम करके रखा हुआ है, ठीक है, अपना बना के रखा हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, बायोमास या फिर परसेंट कवर। ठीक है, ये तीसरा है किसका, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने का। ठीक, जैसे कि बायोमास के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जैसे एक प्लांट है, ठीक है, एक क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, एक क्या हो गया, ये प्लांट है, इसको और थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, ये क्या है, बरगद का ट्री है, पीपल का ट्री, ठीक, जिसमें क्या है, ये बहुत बड़ा क्या कर रहा है, इतना बड़ा बायोमास को घेर कर रखा है, ठीक, और एक दूसरा क्या है, और ये नंबर में कितना है, ये 1 है, ठीक है, ये क्या है, बनियान ट्री है, और कितना है ये नंबर में, 1। ठीक, और देखते हैं इधर दूसरा दूसरा पॉपुलेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दूसरा पॉपुलेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि नंबर में क्या है, बहुत ज्यादा है। ये दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया,
ये एक प्लांट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कितने प्लांट प्रेजेंट है यहाँ पे, एक से ज्यादा। ठीक, यहाँ पे कितने प्लांट दिख रहे हैं, 6 प्लांट। ठीक, बाई चांस ये क्या है, कैरेट ग्रास, गाजर घास, ग्रासेस। क्लियर है। अब इसका नंबर हम लोग ले लेते हैं कितना, 200। ठीक है, बट ये 200 जो गाजर घास है वो उतना जगह नहीं घेर रहा है जितना कौन, एक बनियान ट्री घेर रहा है। क्लियर है। तो क्या किया जाता है, इसको नंबर पे ना काउंट करके क्या किया जाता है कि वो कितना बायोमास घेर रहा है उसको काउंट किया जाता है। क्लियर, मतलब इसका जो पॉपुलेशन है उसको क्या माना जाएगा, ज्यादा माना जाएगा, ना कि इसका गाजर घास का। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जगह कम घेर रहा है, मतलब जगह के कम घेर रहा है, मतलब वहां पे पॉपुलेशन भी क्या होगा, कम होगा। बट इस बनियान की ट्री में क्या होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगा। ठीक है, इसी को लिख लेते हैं हम लोग, बायोमास या फिर परसेंट कवर, बायोमास इसी को क्या बोल सकते हैं, और परसेंट कवर, मतलब वो कितना परसेंट को क्या करके रखा हुआ है, कवर करके रखा हुआ है। क्लियर है। इसमें जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, देयर आर 200, जो हम लोग अभी पीछे समझे हैं, देयर आर 200 प्लांट्स ऑफ कैरेट ग्रास ऑफ ठीक, एंड 1 बनियान ट्री। और क्या लिए थे, 1 बनियान ट्री। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है ये एग्जांपल। ठीक, तो आपको यही लिखना है। तो इसमें किसका बायोमास को ज्यादा बताया गया है, इस 1 बनियान ट्री का, जबकि इसमें कितने प्लांट है, 200 प्लांट है, फिर भी किसका बायोमास ज्यादा है यहाँ पे, बनियान ट्री। बायोमास ऑफ 1 बनियान is more than 200 plant of carrot grass। क्लियर है। इसमें क्या बोला गया कि एक बनियान ट्री ज्यादा है, ज्यादा बायोमास है किससे, 200 प्लांट से। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या, मार्क्स एंड पिग। पग मार्क्स, चौथा क्या बताया गया इसमें, पग मार्क्स, फिकल मैटर, पग मार्क्स मतलब क्या होना, क्या करेंगे, एक एक को जा करके क्या करेंगे हम लोग, उसमें मार्क्स करेंगे कि इसको क्या किया गया है, काउंट किया गया है। जैसे कि जनगणना किया जाता है, वैसे ही सेम क्या किया जाता है, पॉपुलेशन का काउंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जनगणना को ही क्या बोला जाता है, पग मार्क्स या फिर फिकल मैटर। क्लियर है। इसको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट सिनेस, इनडायरेक्ट सिनेसिस। सिनेसिस मतलब क्या, जनगणना। क्लियर है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कैलकुलेट किया जाता है कि वो कितनी संख्या में है। जैसे कि क्या, टाइगर का, लॉयन का, यूज्ड कैलकुलेट नंबर ऑफ टाइगर, लॉयन इज। क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ। इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन कौन सा फैक्टर है जो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है।
क्लियर। पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है, पॉपुलेशन क्या नहीं होता, स्टेबल नहीं रहता। ठीक, पॉपुलेशन क्या नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। स्टेबल मीन्स क्या, एक साल में कितने, 1000 है, 1000 क्या है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कोई पर्टिकुलर एरिया में। अब उसको 2 साल बाद देखोगे तो वो 1000 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, या फिर अगर उसमें डेथ रेट ज्यादा है तो कम हो जाएगा। मतलब पॉपुलेशन हर साल क्या होते रहता है, चेंज रहता है, हर महीने भी क्या होता है, चेंज होते रहता है, वो स्टेबल नहीं रहता। क्यों स्टेबल नहीं रहता, उसका कारण क्या क्या है, पॉपुलेशन is not stable, not stable। ठीक, क्या क्या है जो अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय, पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय कुछ कुछ जो फैक्टर्स है जो क्या करता है, पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है, जैसे कि क्या है, पॉपुलेशन 1000 है और वहां पे जो फूड का जो क्या है डिमांड है, वो क्या है, डिमांड तो 1000 है बट आ कितना रहा है, 500 लोगों के लिए। तो क्या हो गया, वहां पे फूड की अवेलेबिलिटी कम हो गई, कम हो गई। अब कम हो गई तो क्या होगा, उसमें कंपटीशन होगा और कंपटीशन के कारण डेथ रेट बढ़ जाएगा। क्लियर। तो पॉपुलेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसके कारण, फूड की कमी के कारण। क्लियर। दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रिडेशन, इफेक्ट ऑफ प्रिडेशन। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई एक जगह है, कोई गार्डन है, वहां पे क्या है, बहुत सारे क्या है, बटरफ्लाईज है। क्लियर है। अब क्या हो गया, बटरफ्लाईज को जो खाने वाले उसके जो प्रीडेटर है वो क्या हो गया, बढ़ गए। अगर उसकी संख्या बढ़ गई तो बटरफ्लाई की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। इसके कारण भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन वेरिएशन हो रहा है। क्लियर, उसमें वेरिएबल हो रहा है। और क्या इफेक्ट कर सकता है, वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन। क्लियर है। तो ये तीनों चीजें हैं जो क्या कर सकता है, इसको अफेक्ट कर सकता है। ठीक। और क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ को तो ये तो माइनर लेवल पे हो गया, इसको मेजर लेवल पे 4 और क्या होते हैं, कारण होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। पॉपुलेशन डेंसिटी को डेंसिटी किसके किसके थ्रू अफेक्ट होता है, तो किसके थ्रू होता है, फर्स्ट क्या, मोर्टिलिटी, पहला को क्या बोला जाता है, मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी मतलब क्या, डेथ रेट, कितना ज्यादा उसमें डेथ रेट हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, मोर्टिलिटी। ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिक्रीज, डिक्रीज, या फिर इसी को क्या बोला जा सकता है, डेथ। डिक्रीज इन अ पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन, population in a particular area, particular area। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम एस्टिमेशन। ये है इसका डेफिनेशन किसका, मोर्टिलिटी का। क्या बोला गया है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उसमें क्या हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम मतलब क्या, 6 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, उतने में कितना वहां पे इंडिविजुअल डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मीन्स क्या,
कि वहां से हट रहे हैं, डेथ हो रहा है, या फिर कोई क्या हो जा रहा है, वहां से कोई दूसरे पॉपुलेशन में चले जा रहे हैं। क्लियर? तो जितना डिक्रीज होगा उसी को क्या बोला जाएगा? मोर्टिलिटी। पॉपुलेशन में कमी को क्या बोला जाता है? मोर्टिलिटी। ठीक, अब देखते हैं दूसरा, नेटिलिटी। सेकेंड, नेटिलिटी। नेटिलिटी क्या होता है? जस्ट मोर्टिलिटी का अपोजिट। इसमें क्या होगा? यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिक्रीज लिखा हुआ है वहां पे आप लोग क्या लिखोगे? इंडिविजुअल इंक्रीज। और डेथ की जगह पे क्या लिखना है आपको? बर्थ। उसी को क्या बोला गया? नेटिलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज कैसे हो रहा है? वहां पे बर्थ हो रहा है। क्लियर है? कहां पे? इन पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया, इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, गिवन टाइम में। इसको क्या बोला जाता है? नेटिलिटी। अब नेटिलिटी के बाद एक और टर्म आता है क्या? इमिग्रेशन। क्या? इमिग्रेशन। ये भी क्या करता है? इमिग्रेशन भी पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है। इमिग्रेशन मतलब क्या? कि जैसे कि कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें पहले कितने लोग थे? 10 लोग थे। अब क्या हो गया? कुछ कारणों से कोई दूसरे पॉपुलेशन के 3-4 और मेंबर आ गए ये वाले पॉपुलेशन में। तो जिस पॉपुलेशन में अभी 10 थे उसमें क्या हो गया? पॉपुलेशन बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया किसके कारण? कोई दूसरे पॉपुलेशन के 2-3 और एक्स्ट्रा आ गए। तो इसको क्या बोला जाता है? इमिग्रेशन। क्लियर है? इमिग्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम, उनका आना। ठीक है, इंडिविजुअल कम टू पर्टिकुलर एरिया, टू पर्टिकुलर एरिया ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, मतलब हो सकता है उनके पॉपुलेशन का जो कंडीशन था वो क्या था? अनफेवरेबल। मतलब वहां पे वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो क्या कर लिया? दूसरे पॉपुलेशन में आ गया। तो इसको क्या बोला जाता है? इमिग्रेशन। ठीक है, और एक होता है ई माइग्रेशन। चौथा क्या होता है? ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन में क्या हो जाता है? ये क्या करता है? छोड़ के चल देता है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था? आ रहा था, इसमें क्या होता है? जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखोगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न, चला जाएगा। ठीक है, एक पॉपुलेशन है जिसमें 10 थे, अब उसमें से 2 चले गए, अब पॉपुलेशन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इमिग्रेशन। चले जाते हैं उसको छोड़ के, उसको क्या बोला जाता है? इमिग्रेशन। गॉन फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। क्लियर? इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 4 चीजों पे डिपेंड है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रहा है? तो कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है? तो किस से, कौन कौन से चीजों से कम हो रहा है और कौन कौन से चीजों से बढ़ रहा है? तो कौन से चीजों से कम हो रहा है? ये नेटिलिटी से क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। नेटिलिटी मतलब क्या? बर्थ हो रहा है ना, तो बर्थ होने से क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो नेटिलिटी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बढ़ा रहा है, उसको प्लस से शो करेंगे। ठीक है, और क्या होगा? जब इसमें मोर्टिलिटी होगा, पॉपुलेशन में क्या हो रहा है? मोर्टिलिटी मतलब डेथ हो रहा है, पॉपुलेशन में कमी हो रहा है।
तो उससे क्या होता है, पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, मोर्टिलिटी। तो ये साइन याद रखेंगे। अब इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन भी काम कर रहे हैं। तो ई माइग्रेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन से कोई जो मेंबर है वो क्या क्या हो जाता है, चले जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कमी होगा, इसको भी माइनस से डिनोट करेंगे। और ये किसमें हो रहा है, ई माइग्रेशन में। क्लियर। अब पॉपुलेशन डेंसिटी एक चीज से और बढ़ सकती है, वो किससे, इमिग्रेशन। ठीक है, और कौन से, यहां पे हम लोग लिखेंगे प्लस प्लस किसके थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू बढ़ रहा है, इमिग्रेशन। क्लियर है। तो ये आपके एग्जाम में जैसे आया, ये पूरा अगर ये फ्लो चार्ट बना के लिखते हो तो और अच्छी बात है। क्लियर कि पॉपुलेशन डेंसिटी 4 चीजों पे डिपेंडेंट है, नेटिलिटी, मोटिलिटी। अगर नेटिलिटी हो रही है तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, मोटिलिटी हो रही है तो पॉपुलेशन घटेगा, अगर ई माइग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन घटेगा, और इमिग्रेशन हो रहा है तब भी पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, इस तरीके से आपका क्या पॉपुलेशन खत्म होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे होगा। क्लियर है, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है और उसमें इंटरेक्शन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ और इंटरेक्शन। क्लियर है। आपका इसी चैनल पे क्या किया जाता है, नीट का तैयारी करवाया जाएगा 30 दिनों में। 1 मिनट इसका 30 दिन में बोले क्या, कितने, 90 सॉरी। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक क्या है, एक सूचना है कि क्या होगा, 90 दिनों में एक कोर्स चलाया जाएगा, किसका, नीट का। ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए क्या करोगे, नीचे में जो नंबर दिया गया है उसमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। क्लियर। थैंक यू एवरीवन।